हेलो फ्रेंड्स, आज हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। सबसे पहले उसके पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी पार्ट्स दैट मीन्स ये पिस्टन है, वो गजन पिन से किसके साथ, तो कि कनेक्टिंग रोड के साथ जुड़ा हुआ है। कनेक्टिंग रोड जो है वो क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो रेडिश कलर है वो सिलेंडर है। सिलेंडर के आसपास जो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है वो क्या है कि वाटर जैकेट, जहाँ पे कूलिंग वाटर ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जो है, ठीक है, ये इनटेक मैनिफोल्ड है, यहाँ पे ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर जो है वो यहाँ पे फ्यूल पंप बताया हुआ है वो पूरा, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल इंजन जो था, तो पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर्स हुआ करते थे, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है तो कि एफआई पंप यानी कि फ्यूल इंजेक्टर्स हुआ करता है। अब यहाँ पे हम पीछे देखें तो यहाँ पे ये जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है यहाँ की तरफ, तो कि ये इनटेक वाल है और ये जो वाल है वो एग्जॉस्ट वाल है। ठीक है, ये जो वाल है वो इनटेक वाल है, यहाँ पे जो वाल है वो एग्जॉस्ट वाल है। और उसको ऑपरेट करने के लिए क्या होती है तो कि पीछे से कैम शाफ्ट के जरिए ये रोकर असेंबली होती है कि जो इसको ऑपरेट करती रहती है। अब हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है तो कि पिस्टन जहाँ पे टीडीसी पे पहुंचा है, ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट, तो ये उसका टीडीसी पोर्शन है। पिस्टन जैसे ही नीचे आता है तो सबसे नीचे का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, बीडीसी। तो ये जो है उसका क्या हुआ तो कि स्ट्रोक लेंथ हुई और ये उसका बोर डायमीटर हुआ। तो पाई आर स्क्वायर एच या तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल के जरिए हम उसका क्यूबिक कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम सभी स्ट्रोक्स के बारे में समझते हैं। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के अंदर भी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की तरह के स्ट्रोक होते हैं, जैसे कि सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, उसके बाद पावर स्ट्रोक और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक किस तरीके से यहाँ पे चलता है, पेट्रोल इंजन में जिस तरीके से था उसमें क्या था तो कि एयर एंड फ्यूल दोनों अंदर एडमिट होते थे इनटेक मैनिफोल्ड से इनटेक वाल्व के जरिए जब सक्शन स्ट्रोक चल रहा था। लेकिन यहाँ पे डीजल इंजन है, तो डीजल इंजन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो इनटेक मैनिफोल्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर जो है वो इनटेक मैनिफोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ये जो है वो क्या है तो कि फ्यूल पंप है। वो फ्यूल पंप जो है वो यहाँ से ये लाइन होके यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर है। यानी कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो पोर्शन क्या है तो कि फ्यूल इंजेक्टर है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या है तो कि फ्यूल इंजेक्टर है, लेकिन यहाँ पे स्पार्क प्लग नहीं है। ठीक है, यानी कि देयर इज नो रिक्वायर्ड टू स्पार्क द डीजल फ्यूल, यानी कि डीजल फ्यूल को स्पार्क करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप इग्नाइट होगा। यानी क्या है तो कि यहाँ पे हम सबसे पहले समझे तो कि जो पिस्टन है, सबसे पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक, पिस्टन टीडीसी से कहाँ की तरफ जाएगा तो कि बीडीसी की तरफ। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है वैसे ही क्या होगा तो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इनलेट वाल ओपन हो चुका है। ठीक है, और पिस्टन कहाँ आएगा, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, एयर फिल्टर जहां से ये वैक्यूम क्रिएट, इनटेक मैनिफोल्ड में वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एयर फिल्टर में से फ्रेश एयर, ओनली एयर, पेट्रोल इंजन में क्या होता था एयर एंड फ्यूल मिक्सचर आता था, लेकिन डीजल इंजन में क्या हो रहा है तो कि सिर्फ एयर अंदर सिलेंडर में एडमिट हो रही है। और सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो एयर फिल्टर से इनटेक मैनिफोल्ड होके यहाँ से इनटेक वाल्व के जरिए कहाँ पे, सिलेंडर में एडमिट हो रही है। जैसे वो सिलेंडर में एडमिट होती है, यहाँ पे अब क्रैंकशाफ्ट कहाँ पहुंच चुकी है तो के नीचे की तरफ आ चुकी है, यानी कि 180 डिग्री हो चुके हैं और पिस्टन 1 स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है, उसका सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनलेट वाल्व जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट का हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है और 180 डिग्री के क्रैंकशाफ्ट के रिवॉल्यूशन में एक स्ट्रोक कंप्लीट हुआ जिसका नाम है सक्शन स्ट्रोक। और सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के अंदर क्या हुआ तो कि सिर्फ ओनली एयर इज एंटर्ड इनटू द सिलेंडर थ्रू द इनलेट वाल्व। अब क्या हो रहा है, अब वापस क्रैंकशाफ्ट जो है वो गोल घूम रही है, यानी कि और 180 डिग्री, और पिस्टन कहाँ की तरफ जा रहा है, बीडीसी से टीडीसी, यानी बॉटम डेड सेंटर से टीडीसी, यानी कि अंदर की तरफ जो सिलेंडर के अंदर जो फ्रेश एयर थी वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। जो फ्रेश एयर थी वो कंप्रेस हो रही है और जैसे जैसे यहाँ पे कंप्रेशन जैसे बढ़ता जाता है, एयर जो है वो कंप्रेसिबल होती है, जिसकी वजह से डीजल इंजन जो है उसका कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन।
और यहाँ पे एयर जो है वो कंप्रेस हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब क्या है कि दोनों वाल्व्स बंद है। कंप्रेस दैट मीन्स यहाँ पे दोनों वाल्व्स बंद है, जिसकी वजह से कंप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों वाल्व्स बंद है, जिसकी वजह से ये क्लोज सिस्टम की वजह से अब जैसे ही पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड है, कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड है और बिफोर द 8 डिग्री टीडीसी, यानी कि अभी भी क्रैंकशाफ्ट का 8 डिग्री इवोल्यूशन बाकी है यहाँ पे, और पिस्टन थोड़ा सा टीडीसी से कहाँ है, थोड़ा सा 8 डिग्री नीचे है थोड़ा सा। और उसी दौरान यहाँ से फ्यूल इंजेक्टर जो है, फ्यूल इंजेक्टर के जरिए यहाँ पे क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा अंदर की तरफ। अब यानी कि पेट्रोल इंजन में क्या होता था, कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड पे स्पार्क प्लग स्पार्क करता है। यहाँ पे क्या है कि जो एयर है वो ऑलरेडी अब हाई टेम्परेचर पे पहुंच चुकी है। अब उसी दौरान यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर के जरिए यहाँ से क्या होगा, तो कि फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा। और फ्यूल इंजेक्ट किया जाएगा तो एटमॉस्फेरिक जो एयर है, सिलेंडर के अंदर जो एयर है, जो फ्यूल को जैसे ही अंदर एंटर हो रहा है फ्यूल, वैसे ही उसको क्या कर देगा, तो कि उसको कंबस्टिबल यानी कि बर्न कर देगा और उसको जला देगा। और जैसे वो फ्यूल जलेगा उसमें से अपने को पावर मिलेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, तो कि फ्यूल जो था वो सेल्फ इग्नाइट हुआ, यहाँ पे कोई भी स्पार्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब पिस्टन कहाँ की तरफ आएगा, तो कि वापस बीडीसी की तरफ आएगा और क्रैंकशाफ्ट वापस 180 डिग्री घूम जाएगी। और इस दौरान भी यहाँ पे इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या है, बंद है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अब क्रैंकशाफ्ट के और कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, 180, यानी सक्शन स्ट्रोक के दौरान 0 to 180, उसके बाद दूसरे कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान 180 से 360, यानी कि एक रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका है। और पावर स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आया, उसमें और 360 से 540 डिग्री, यानी कि 1.5 रिवॉल्यूशन अभी तक हो चुका है, 1.5 रिवॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है, तो कि यहाँ पे अब बर्न्ड गैसेस हो चुके हैं, पिस्टन नीचे की तरफ आ चुका है और यहाँ पे सब गैसेस जो है वो बर्न्ड है। तो अब जो बर्न्ड गैसेस है उसको बाहर निकालने के लिए अब पिस्टन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, उसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुल रहा है। आप देखोगे राइट साइड वाला वाल्व खुल चुका है, एग्जॉस्ट वाल्व, और वहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, तो क्या बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अब क्रैंकशाफ्ट वापस ऊपर की तरफ आ चुकी है और एग्जॉस्ट जो है वो सब कुछ बाहर निकल चुका है। इस तरीके से यहाँ पे 4 स्ट्रोक्स, यानी कि डीजल साइकिल जो होती है 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल, उसको 4 स्ट्रोक में कंप्लीट किया जाता है। पहला जो था वो सक्शन स्ट्रोक, दूसरा जो था वो कंप्रेशन स्ट्रोक, तीसरा जो था वो पावर स्ट्रोक और चौथा जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। दोबारा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जा रहा है, यानी कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गया, उस दौरान एयर फिल्टर इनटेक मैनिफोल्ड के जरिए यहाँ से इनटेक वाल्व खुल गया है और एयर अंदर आ चुकी है, ओनली एयर। अब इनटेक वाल्व बंद हो चुका है और पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, एयर कंप्रेस हो रही है। जैसे एयर कंप्रेस हुई 8 डिग्री बिफोर टीडीसी, यहाँ से क्या हुआ, तो क्या फ्यूल इंजेक्टर ने फ्यूल इंजेक्ट किया और फ्यूल हाई टेम्परेचर एयर की वजह से फ्यूल क्या हो गया, इग्नाइटेड हो गया और अपने को पावर स्ट्रोक मिला। वापिस पिस्टन नीचे गया, पिस्टन नीचे आने के बाद जो बर्न्ड गैसेस है वो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जॉस्ट वाल्व खुल चुका है और एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो वापस ऊपर चले जाएंगे। यानी कि यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के कितने रिवॉल्यूशन हुए, 2 रिवॉल्यूशन, यानी कि 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल को कंप्लीट होने के लिए क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवॉल्यूशन जरूरी है, यानी कि 720 डिग्री। ओके, थैंक यू।